नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं कि बीएड बंद हो चुकी है। जी हाँ, बीएड बंद हो चुकी है। क्या है आईटीईपी? क्या अब नहीं होगी पीटीटी परीक्षा? जी हाँ, तो ये सब जो हमारी एनसीटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, इन्होंने क्या किया है, बीएड को बंद कर दिया है। जी हाँ, बीएड को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो अब क्या होगा? जी हाँ, अब क्या होगा, अब क्या करना है आपको, तो इसके लिए आगे देखते हैं कि अब हमारा क्या होगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन्होंने जो बीएड है उसको बंद करके कौन सा नया कोर्स लॉन्च किया है, तो उसको देखते हैं। अब बीएड की जगह होगा इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। जी हाँ, अब बीएड की जगह 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम होगा, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में आईटीईपी। जी हाँ, बीएड की जगह क्या होगा, अब आईटीईपी होगा। यानी कि बीएड पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और जिन विद्यार्थियों का 2024-25 में बीएड में एडमिशन है, क्या उनकी पढ़ाई जारी रहेगी या उनकी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी, तो इसको अभी अपन आप यहाँ पे देखेंगे। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने किया बदलाव। जी हाँ, इन्होंने बदलाव क्या बदलाव क्या है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई तो शुरू रहेगी। मतलब जिन्होंने 2024-25 वाले सत्र में एडमिशन ले लिया है ना, उनकी बीएड बंद नहीं होगी, इनकी तो चालू रहेगी। लेकिन अगले वर्ष से बीएड बंद, यानी कि 2025-26 वाला जो शैक्षणिक सत्र है उससे क्या हो जाएगी, बीएड बंद हो जाएगी। अगले वर्ष से बीएड बंद। अब शिक्षक बनने के लिए करना होगा आईटीईपी। जी हाँ, शिक्षक बनने के लिए क्या करना होगा, अब आईटीईपी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी कि एनसीटीई ने अब शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड और बीए बीएड बंद करने का फैसला लिया है। यानी कि 4 वर्षीय बीएससी बीएड और बीए बीएड का बंद करने का फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इन कोर्स में प्रवेश नहीं होंगे। हालांकि एनसीटीई की ओर से शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रहेगी। एनसीटी ने बीएड की बजाय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम ला रहा है। जी हाँ, एनसीटी ने बीएड की बजाय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी ला रहा है। तो खास बात यह है कि 12वीं के बाद सीधा आईटीईपी कर सकते हैं। इसे बीएड की जगह लागू किया जा रहा है और इसका जो पाठ्यक्रम है वह कितने वर्ष से रहेगा, 4 वर्ष से रहेगा। और एनसीटीई का कहना है कि ये बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है। जी हाँ, नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार ये बदलाव किया जा रहा है। तो इससे पहले ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की बीएड करते थे, लेकिन अब 12वीं के बाद सीधे आईटीईपी कोर्स 4 साल में कर सकेंगे। इससे अभ्यर्थियों का 1 साल बचेगा, यानी कि 1 साल का फायदा होगा। अब नहीं होगी पीटीटी परीक्षा। जी हाँ, तो पहले बीएड में प्रवेश लेने के लिए पीटीटी परीक्षा होती थी, लेकिन अब वह पीटीटी परीक्षा नहीं होगी, इसकी जगह दूसरी परीक्षा होगी। आईटीईपी कोर्स के लिए हर साल प्रवेश परीक्षा होगी। तो यहाँ पे भी हमारी पीटीटी भी क्या थी, बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा थी, लेकिन अब ये नहीं होगी, इसकी जगह कोई दूसरी प्रवेश परीक्षा होगी जिसकी मेरिट जारी की जाएगी। सेम वही पीटीटी वाली प्रोसेस है। इसी आधार पर बनी रैंक के अनुसार अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। बीएड कॉलेजों को मान्यता के लिए करने होंगे आवेदन। जी हाँ, जो बीएड कॉलेज हैं उनको मान्यता के लिए क्या करने होंगे, उनको आवेदन करने होंगे। और ये आवेदन कैसे करने होंगे, इनको देखते हैं कि बीएड की जगह शुरू होने वाले इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी के लिए कॉलेजों को फिर से आवेदन करना होगा। एनसीटी की ओर से राहत देते हुए इसमें यह फायदा दिया कि जिन कॉलेजों ने बीएड के लिए मान्यता ले रखी है उन्हीं के आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए 5 फरवरी से आवेदन भरने शुरू हो गए, जो 5 मार्च तक भरे जाएंगे। 5 फरवरी से 5 मार्च तक आवेदन भरे जाएंगे। केवल मान्यता प्राप्त संस्थान ही कर सकते हैं आवेदन। जिन्होंने पहले मान्यता ले रखी है वह संस्थान इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। कोई नया संस्थान इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। एनसीटी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई संस्था जो एनसीटी की से मान्यता प्राप्त नहीं है और नए कोर्स के लिए आवेदन करती है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा और वह जो फीस जमा कराएगा उसे भी जब्त कर लिया जाएगा। कॉलेज मान्यता के लिए एनसीटी की वेबसाइट
पर क्या होगे, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कॉलेजों के पास होनी चाहिए खुद की जमीन। जी हाँ, अब एनसीटी ने एक नया और रूल निकाला है कि कॉलेजों के पास क्या होनी चाहिए, खुद की जमीन होनी चाहिए। तो आईटी एपी की मान्यता के लिए कॉलेजों को एनसीटी को कॉलेज की जमीन का विवरण, संबद्ध यूनिवर्सिटी से स्टाफ के सर्टिफिकेट, पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कराना होगा। ऑनलाइन आवेदन में मान्यता के काम को जल्द पूरा करने के लिए देश भर को 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा मौजूदा बीएड मान्यता के दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। नई मान्यता लेने के लिए खुद की जमीन जरूरी है। तो नए सिरे से मान्यता के लिए खास बात है कि कॉलेजों के पास खुद की जमीन होना जरूरी है। जी हाँ, कॉलेज के पास खुद की क्या होना चाहिए, जमीन होना जरूरी है। इसके लिए साइट पर जमीन का म्यूटेशन, नामांतरण, हस्तांतरण, यदि कोई मामला कोर्ट में हो तो उसकी डिटेल, जमीन का शैक्षणिक उपयोग के लिए संबंधित निकाय से प्रमाण पत्र, संबंधित निकाय से भवन निर्माण की स्वीकृति होनी चाहिए, भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र आदि पूरी की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो एनसीटी है, इन्होंने बीएड के लिए खास 29 नियम बनाए हैं। जी हाँ, बीएड के लिए इन्होंने खास 29 नियम बनाए हैं। तो ये था आपका क्या बीएड बंद हो जाएगा और आईटीईपी क्या होता है, और कॉलेजों को नई मान्यता लेनी होगी या फिर मान्यता प्राप्त कॉलेजों का क्या होगा। तो ये था हमारा बीएड वाला सेशन। आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।